देखना, ध्यान देना। क्वेश्चन है 9 का, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एंड ऑफ 3 ईयर। वो अमाउंट निकालो जो पे करना पड़ेगा 3 साल के लास्ट में। ठीक है, पहला प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1200 और रेट दे रखी है 12%। तो सीधा सा अपने पास से सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई जिसको आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला होता है पी टी आर अपॉन 100। मैंने अभी भी बताया कि पी इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल। टी इक्वल टू क्या होता है, टाइम। आर इक्वल टू होता है रेट। जो रेट उधार देने पे लगाई जाती है वो रेट है। अब सोल्व करते हैं। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, नाम इनकी, सिंपल इंटरेस्ट। और फिर एक बचता है ए मतलब अमाउंट। अमाउंट वो होता है जो टोटल पे किया जाता है, प्रिंसिपल और एसआई मिला के जो पे किया जाता है उसको अमाउंट बोलते हो। ध्यान देना, बात ये है कि 1200 रुपये प्रिंसिपल कितना, 1200 रुपये। अब की बार हुआ है कि रिशिता को जरूरत पड़ी पैसे की, हेमी के पास गई, 1200 रुपये उधार। तो 1200 रुपये से उधार दिए और बोले, अब इसने बोला कि ये बात है कि 12% की रेट लगेगी। 1200 रुपये उधार तो दे दूंगे लेकिन 12% की रेट से 3 साल के लिए रख ले चाहिए। वापस कितना पे करेगी अब रिशिता इसको, तो चेक करना पड़ेगा। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसआई के हिसाब से एसआई कितना बनता है, ब्याज का बनता कितना है, ब्याज इंटरेस्ट। हम पता था कि 12 प्रिंसिपल है 1200 और इंटू टाइम कितना दिया, 12%। टाइम दिया 3 साल, 3 ईयर, इंटू रेट, रेट 12% है। अपॉन में 100 था ही, जो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो 12 को 12 से करते हैं तो 144 बनता है, क्योंकि 12 12 जो होता है 144 होता है 12 का स्क्वायर करते हैं तो। और इंटू किससे कर दो, 3 से। अब 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और ये 13, 3 1 जा 3 और 4, 432 रुपये हो गए, 432। उसके बाद में देखो ये तो सिर्फ ऐसा ही बना, ये ब्याज के रुपए बने हैं। अब ऋषिता को मतलब ऋषिता हेमी को पे कितना करेगी अब, यानी जिसको आप अमाउंट बोलते हो। तो अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट बनता है आप एसआई के अंदर प्रिंसिपल ऐड करते हो या प्रिंसिपल के अंदर एसआई ऐड करते हो, वो एक ही बात है। तो प्रिंसिपल एसआई, ऐसा यानी कि इंटरेस्ट कितना 432 प्लस प्रिंसिपल कितना था, मतलब उधार कितने लेके गई थी 1200। तो टोटल ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1632, 1632 रुपीज। इतने रुपए इसको पे करना पड़ेगा वापिस। समझ आया क्या, बताओ। उतारो जल्दी से इसको। सेकंड का बी वाले पार्ट का आंसर बताओ हेमी। सर 8625 रुपीज। ऋषिता आपका। सर हमारा 8525 है। ओके, चेक करते हैं। देखो प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, सोल्व करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि एसआई का फॉर्मूला हमें पता है कि पीटी आर अपॉन 100 होता है। एसआई निकालते हैं सबसे पहले। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 7500 और टाइम दे रखा है 3 ईयर है वापिस से, और इंटू रेट आपको 5%, 5% है, नीचे 100 है, 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। 5 3 15 हो जाता है, तो 15 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। करते हैं मल्टीप्लाई, 75 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 15 5 जा कितना होता है 75, कैरी आ जाएगी 7। उसके बाद में 15 7 जा 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा 112। आगे देखो ये होगा 1125। ये इसका ऐसा ही ब्याज आया है सिर्फ। अमाउंट, अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल में जब आप ऐसा ही ऐड करते हो तो वो अमाउंट आ जाता है। प्रिंसिपल अपना 7500 प्लस ऐसा ही कितना 1125 ऐड कर दो इसमें, 7500 ऐड करो इसमें। तो यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 6 और यहाँ से 8, 8625। ये इसको पे करना पड़ेगा वापस। समझ आएगा किसका सही था ये। ओके, एमी का करेक्ट था। चलो उतारो आप, सही करो इसको रिसीता। अगला क्वेश्चन समझना। 10th वाले क्वेश्चन में लिखा व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 56,000 इनटू ईयर। टाइम आपको दे रखा है 2 साल, और सम का मतलब प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है ना। और सम आपको प्रिंसिपल दे रखा है 56,000, ये दे दिया। उसके बाद में बोला है कि व्हाट रेट, रेट क्या रहेगी।
अगर 280 रुपए 280 रुपीज अगर बनते हैं, इंटरेस्ट के बनते हैं, तो रेट क्या रहेगी? तो देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, हमें ऐसा की दे रखी है आपकी बार 280 रुपीज, ठीक है। प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है 56,000। उसके बाद में रेट अपने पास में गिवन नहीं है, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। उसके बाद में टाइम भी दे रखा आपको 2 ईयर। तो आप पहले लिख के देख लिया अगर आपको पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है और क्या फाइंड करना है। एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं। एसआई का फॉर्मूला होता है पीटीआर अपॉन 100। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा देखो ढूंढो इसमें से, ये रहा 280, तो यहाँ पे लिख दो 280 इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दे रखा है 56,000 और इंटू टाइम आपको दे रखा है 2 साल और रेट आपको दे रखी है, रेट आपको दे नहीं रखी तो आर की जगह आर रख दो, अपॉन में 100 रह जाएगा। 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल कर दो। उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो यहाँ पे लिखते हैं 280 इक्वल टू 560 इंटू 2 इंटू आर, ये बचा है अपने पास में 560 इंटू 2 इंटू आर बचा है। सोल्व करते हैं, देखो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई का नंबर है ना डिवाइड में जाता है, यानी आर के मल्टीप्लाई में क्या क्या है 560 और 2 है, ये दोनों के दोनों नंबर डिवाइड में जाएंगे 280 के। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो 280 के डिवाइड में क्या जाएगा 560 और 2, ये दोनों आ गए। क्यों आए? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के नंबर थे, मल्टीप्लाई के नंबर डिवाइड में ही जाते हैं, दूसरी साइड जाते हैं तो, और ये रेट इसकी इस साइड रह जाएगी। कैंसिल आउट करते हैं, देखो इसको 0 से 0 कैंसिल, 28 टू जा 56, ठीक है। अब बचा क्या, आर इक्वल टू बच गया, देखो ऊपर तो क्या बचा 1 बचता है हमेशा, नीचे क्या बचा 2 टू जा 4, तो 1/4% रेट हो गई। समझ आया क्या बताओ? इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति 56,000 रुपीज उधार देता है 2 साल के लिए और इंटरेस्ट अगर 280 280 बनता है ना, तो उसकी रेट 1/4 लगती है। समझ आया क्या? उतारो इसको। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में लिखा है मीना गिव्स ए इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर। मीना ने इंटरेस्ट लिया है 45 रुपीज दिए और 1 साल के लिए था वो, और रेट आपको 9% दे रखी है। व्हाट इज द सम द हैज बोरोड? वो सम कितना था, यानी कि वो प्रिंसिपल कितना था तो उसने उधार लिया था। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साई का। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या क्या वैल्यू है आपके पास में। अब सबसे पहले चेक करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एब्सेंट है यहाँ पे। प्रिंसिपल, ये दूसरा प्रिंसिपल है ना, कभी आप सोचो कि प्रिंसिपल एब्सेंट है, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे है ना, वो अब यहाँ है दे नहीं रखा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे आर फॉर रेट आपको दे रखा 9%। टाइम भी आपको 1 साल का दिया है। और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है आपको 45 रुपीज, देखो लिखा ना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45, तो इंटरेस्ट दे रखा आपको 45। फॉर्मूला होता है आपके पास में पीटीआर अपॉन 100। ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, प्रिंसिपल आपको दे नहीं रखा, इनटू टाइम आपको दे रखा 1 साल का, रेट आपको दे रखी 9%, अपॉन में कितना 100। कितना समझ में आ गया? देखो अभी कैंसिल आउट तो नहीं होता है, तो कैंसिल आउट नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेगा फिर तो 45 इक्वल टू प्रिंसिपल को 1 से, मतलब 9 बन जा 9, और 9 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 9/100 टी बन जाएगा एक प्रकार से। ठीक है ना, समझ आ गई कि मेरी बात? अब देखो ये जो 9/100 है ना, दूसरी साइड कभी भी फ्रैक्शन दूसरी साइड जाता है तो रेसिप्रोकल होता है, याद रखो। तो यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू यहाँ पे 45 इंटू ये 100/9 बन जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन दूसरी साइड जाता है ना, मल्टीप्लाई का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। काटो इसको, 9 5 जा 45, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 500 500, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 500 रुपीज। इसका मतलब मीना 500 रुपये उधार लेके आई थी। समझ आया क्या बताओ? हाँ, उतारो इसको। तो देखो ये वाला चैप्टर आपका हो चुका पूरा। अब इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। सर हम्म, सर क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट एक और बार समझाना। 7 का सेकंड पार्ट समझा रहा हूँ, देखो सुनो ध्यान से। लिखा चौक कंटेन कैल्शियम, चौक के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो इसमें बता रखी है। कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, उनका रेशियो ये दे रखा है, इस रेशियो में मिला के दे रखा है। फाइंड द परसेंट ऑफ कार्बन इन चौक। तो
देखना, ध्यान देना। तो ये तो ये तो आपको आता है, ये मैं बताऊंगा फिर से। ठीक है, तो दूसरा देखो, लिखा है इफ इन द स्टिक ऑफ चाक, चाक की स्टिक में यदि कार्बन की मात्रा है ना वो 3 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ चाक स्टिक, पूरी स्टिक का वेट कितना है। तो ध्यान देना, पूरी स्टिक का वेट निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टिक है ना वो किस किस से मिलके बनी है। एक तो उसमें कैल्शियम है, एक उसमें कार्बन है, एक उसमें ऑक्सीजन है। इन 3 चीजों से मिलके बनी है। इनका रेशियो भी हमें पता है कि 10, अगर 10 मात्रा में अगर इसमें कैल्शियम मिलाया गया है तो 3 मात्रा में कार्बन और 12 मात्रा में ऑक्सीजन मिलाया गया, तब जाके पूरी स्टिक बनती है। ठीक है, ये इनका रेशियो दे रखा है। अब ध्यान दो, इसने बोल दिया कि वेट है ना उसमें कार्बन का वेट 3 ग्राम है। तो कार्बन का वेट 3 ग्राम है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये रेशियो था। रेशियो कभी कंप्लीट नंबर नहीं होता, उसको कंप्लीट बनाने के लिए आप उससे x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने मान लिया कि कैल्शियम तो उसमें कितना 10x मिलाया गया, कार्बन उसमें 3x मिलाया गया, ऑक्सीजन उसमें 12x मिलाया गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 3 ग्राम आपको क्या दिया हुआ है, कार्बन की वैल्यू दे रखी है, यानी कि कार्बन हमारे हिसाब से कार्बन का कितना है रेशियो, 3x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें 3x की वैल्यू 3 ग्राम दे रखी है। सही बात है ना, क्वेश्चन के हिसाब से हमें 3x की वैल्यू 3 ग्राम दे रखी है। क्यों, क्योंकि कार्बन 3x माना हमने और इसने कार्बन की वैल्यू कितनी दे रही, 3 ग्राम दे रखी है, यानी कि 3x की वैल्यू 3 ग्राम है। तो आप लिख सकते हो 3x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि कितना, 1 ग्राम। 1 ग्राम आ गया x की वैल्यू, आगे ना 1 ग्राम x की वैल्यू। अब अपने पास में टोटल स्टिक का कितना वेट है, टोटल स्टिक का रेशियो कितना है, तो देखना स्टिक का टोटल रेशियो देखो, टोटल रेशियो ऑफ स्टिक, टोटल रेशियो कितना बन रहा है स्टिक का, ये बन रहा है 10x प्लस 3x प्लस 12x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25x बन रहा है। हम टोटल वेट निकालते हैं, टोटल वेट, टोटल वेट कैसे निकलेगा, टोटल वेट निकलेगा 25x था ना, तो 25 इंटू x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम लिखते हैं यहाँ पे। 25 को 1 से करोगे 25 ग्राम वेट हो जाएगा इसका टोटल वेट। समझ आया क्या, बताओ। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं ना और, ठीक है। तो कल हम इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे और कल आपका क्लास का टाइम रहेगा शाम को 7 बजे। ठीक है।